नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज एक कहानी लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ। बड़ी भावपूर्ण कहानी है। एक लड़का था, उसका नाम ढैया था और उसके माँ बाप नहीं थे, भाई भाभी थे। भाभी उसके अधिक खाने से और काम ना करने से बड़ी परेशान थी। और एक बार उसके भाई जो है काम के सिलसिले में बाहर चले जाते हैं तो भाभी उसे घर से निकाल देती है। अब वो कुछ काम करना तो जानता नहीं था। जा कर के नदी के किनारे से एक रास्ता था, वहाँ जा कर के रो रहा होता है। तो उधर से एक पुजारी जा रहे होते हैं। वो पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है? तो बताता है मेरा नाम ढैया है। पुजारी कहता है ऐसा कैसा नाम है ढैया? तो ढैया कहता है कि मैं खाना बहुत अधिक खाता हूँ, 2.5 सेर खाना खा लेता हूँ, लेकिन मैं काम कुछ नहीं जानता, इसलिए मेरी भाभी ने मुझे घर से निकाल दिया और इसलिए मैं यहाँ पे रो रहा हूँ। तो पुजारी कहते हैं चलो कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ मंदिर में चलो। तो वो फिर कहता है कि मुझे कुछ काम करना नहीं आता, तो मंदिर में जाके मैं क्या करूँगा। तो कहते हैं कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, तुम वहाँ पर जो भी भक्त आएंगे उनके टीका लगाना। टीका तो लगा लोगे ना? तो उसने कहा हाँ टीका मैं लगा लूँगा। तो चला जाता है पुजारी के साथ। तो पुजारी पूजा करने आने वाले भक्तों को की पूजा करते थे और भैया जो है सबके बड़े खुश होकर के सबके टीका लगाता था। वो जो है एक दिन, अब महीने में जब एकादशी आई तो एकादशी के दिन मंदिर के कपाट जो है बंद कर देते हैं। और क्योंकि पुजारी जो है गांव में भिक्षा मांगने जाते हैं, तो इसलिए ढैया से कहते हैं आज मंदिर में खाना तो बनेगा नहीं, तुम ऐसा करो अनाज लेकर के पास के जंगल में जा कर के बना करके खा लेना। कहता है ठीक है। तो अनाज लेकर के जंगल में जाता है, खाना बनाता है और खाना जैसे ही खाने बैठता है उसे तुरंत याद आता है कि पंडित जी जो हैं, पुजारी जी जो है, खाना खाने से पहले भगवान को भोग जरूर लगाते थे। तो वो कहता है मुझे भी भगवान को भोग लगाना चाहिए। तो वो कहता है अब खाना खाने से पहले कहता है आओ मेरे राम खाओ मेरे राम, आओ मेरे राम खाओ मेरे राम। तो राम जी अभी इतनी जल्दी आते तो है नहीं। तो वो कहता है कि पुजारी जी तो बड़ी जल्दी भोग लगा लेते थे और मैं तब से पुकार रहा हूँ, राम जी जो हैं आ ही नहीं रहे। आ क्यों नहीं रहे हैं? गुस्सा भी आ रहा है उसे, लेकिन खाना वो खा नहीं रहा है कि जब आ जाएंगे राम जी भोग लगा लेंगे तभी मैं भी भोग लगाऊंगा। तो बोलता रहता है। राम जी भी जब देखते हैं भक्त बहुत विह्वल हो गया है, थक गया है पुकार के, तो वो चले जाते हैं। तो वो कहते हैं वहाँ पर जा कर के वो ढैया पहले तो भगवान जी को बहुत डांटता है कि इतनी देर में आने की क्या ज़रूरत थी, पुजारी जी जब भोग लगाते तब तो जल्दी आ जाते हो, मैं तब से अपने खाना भी दूंगा आपको भोग लगाने के लिए और तुम आए भी इतनी लेट हैं, तब से मैं पुकार रहा हूँ। तो फिर भोग लगाता है, कह रहा है एक तो मैं अपने लिए ही लाया था, मुझे याद आ गया कि तुम्हें भोग लगाना है और भोग के लिए मैं तब से बुला रहा हूँ लेकिन आ नहीं रहे हो, है ना। तो ऐसे डांट वाट खा के भगवान भोग लगा के घर जाते हैं बहुत खुश हो करके, क्योंकि भगवान तो है ही भाव के भूखे। अपने भक्तों को देख के बहुत खुश हो जाते हैं। उसका भाव इतना अधिक था कि उसका भोग भगवान को बहुत पसंद आता है। प्रसन्न चित्त मुद्रा में जब जाते हैं, माता सीता देखती है कि अच्छा ये तो ज़रूर किसी भक्त के भोग से बहुत खुश हैं। तो फिर जो है अब उनको भगवान राम को जो है ढैया ने कहा था अगली बार जल्दी आ जाना। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे तुम्हारे लिए भी खाना बनाऊंगा और अपने हिस्से का तब मुझे नहीं देना पड़ेगा। तो इस तरह से वो जब अगली बार आता है तो अपना और भगवान जी का के लिए अनाज लेके आता है और बनाता है, फिर बुलाता है। अब भगवान ने देर नहीं लगाई, तुरंत आए, है ना। उसके बोलते ही कि जय आओ मेरे राम खाओ मेरे राम, तुरंत आए। तो माता सीता ने देख लिया कि ये पिछली बार इसने खुश होकर गए थे और आज तो मैं भी चलती हूँ। तो सीता माता भी उनके साथ आ गई। अब ढैया फिर डांटने लगा
मैंने तो आपके लिए ही लाया लाया था ये अनाज, अब आप एक और को ले आए, अब फिर मुझे अपना भोग देना पड़ेगा इन्हें। फिर वो अपना भोग जो है राम के लिए, सीता को, सबको लगा करके फिर कहता है ठीक है, अगली बार तुम भी आना, मैं तुम्हारे लिए भी अनाज लेकर आऊँगा और पकाऊँगा। अगली बार क्या होता है कि वो अपने लिए, राम जी के लिए, सीता जी के लिए लेके जाता है और बनाता है। जैसे ही बोलता है आओ मेरे राम खाओ मेरे राम, आओ मेरे राम खाओ मेरे राम, तो राम जी तो इंतजार में बैठे थे, सीता माता भी। अब लक्ष्मण देखते हैं ये दोनों गए, ये पिछली बार बड़े खुश होके आए थे और इसलिए मैं भी जाता हूँ। अब राम लक्ष्मण और सीता तीनों आ गए वहाँ पे। भैया फिर डांटता है कि अब मैंने दो के लिए लाया था, अब तुम एक और को लिया है, ये क्या चल रहा है ना। अब फिर मुझे अपना भोग लगाना पड़ेगा, अपने हिस्से का भोग लगाना पड़ेगा। तो वो फिर भोग लगाता है, फिर कहता है चलो फिर अगली बार तुम तीनों ही आना, मैं तीनों के लिए लेके आऊँगा। तो अब अगली बार फिर एकादशी आई, तो फिर वो तीन, उनके लिए राम लक्ष्मण सीता के लिए और अपने लिए भी अनाज लेके आता है और कहता है ये ना हर बार मेरे साथ चालाकी कर रहे हैं, हर बार एक को बढ़ा के ले आ रहे, इस बार मैं पहले ही बुला लेता हूँ। तो अब वो खाना बनाने से पहले ही कहता है आओ मेरे राम खाओ मेरे राम, आओ मेरे राम खाओ मेरे राम। अब उसने एक दो बार बोला भी नहीं था कि तीनों फटाफट चल दिए। पीछे से हनुमान जी ने देखा राम लक्ष्मण सीता मेरे भगवान जा रहे हैं, तो ये मैं भी जाता हूँ इनके पीछे। तो हनुमान जी भी आ गए। अब वो राम जी, लक्ष्मण जी, सीता माता और हनुमान चारों आगे वहाँ पे। अब वो कहने लगे अच्छा तुम तो हर बार चालाकी चल रहे हो मेरे साथ, है मतलब मैं एक जितने के लिए ला रहा हर बार एक बढ़ा के लिए आ रहे हो, है ना ऐसे, इसलिए मैंने भी इस बार बनाया नहीं अभी खाना, अब सब मिल के लगो और खाना बनाओ। तो माता सीता रसोई सजाती है, अपनी सलीके से रसोई बनाना शुरू करती है। लक्ष्मण जी जो है लकड़ियाँ लेके आ रहे हैं और हनुमान जी जो है पानी लेकर आ रहे हैं। तो इस तरह से माता सीता की जब रसोई तैयार होने लगी तो चारों ओर सुगंध ही सुगंध छा गई। भोजन की 12 व्यंजन, 36 प्रकार के भोजन वहाँ पर बने। भगवान स्वर्ग लोक तक उसकी सुगंध गई। सभी देवी देवता वहाँ पधारे और सब खा रहे हैं। भगवान रामचंद्र जी, सीता माता सबको भोग लगा रहे हैं। एंड एक बड़े ऊंचे स्थान पर ढैया भी बैठा हुआ है। तो रात हो गई, रात होने को आई। पुजारी जी ने कहा ये ढैया अभी तक क्यों नहीं आया, मैं तो वो तो वहाँ उस जंगल की तरफ खाना बनाने जाता था और वो खा के आ जाता था टाइम पे, आज क्यों नहीं आया ये, कहीं कोई डर तो नहीं है शेर वेर की, है ना। तो वहाँ जाके देखते हैं, वहाँ जाके त्रिभुवन के मालिक वहाँ बैठे हुए हैं। सभी देवी देवता जो है बड़े भावपूर्ण से सब भोजन खा रहे हैं और ढैया भी एक ऊंचे स्थान पर बैठा है। इतना आनंद और इतना प्रसन्न चित्त मुद्रा में है, चारों ओर बड़ा खुशनुमा माहौल है। तो इस प्रकार से जो बच्चा, जो ढैया कुछ काम करना नहीं जानता था, भाव, श्रद्धा, विश्वास से उसने तीनों लोकों के मालिक राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान और सभी अन्य अन्य देवता जो वहाँ पधारे थे उन सबको वहाँ पर बुला करके भोजन करवाया। तो आप ये जो हमारी श्रद्धा है, विश्वास है, भाव है, भक्ति है, ये सब हमारी भावनाओं पर ही निर्भर है। यही हमें अच्छे मार्ग, सद्मार्ग का ज्ञान कराते। जिस प्रकार ढैया ने भले ही कुछ काम नहीं आता था, चालाकी नहीं थी, छल कपट नहीं था, विश्वास, श्रद्धा और भाव से भगवान को भी स्वर्ग से धरती पर आने को पर मजबूर कर दिया। तो इस प्रकार आपने ये कहानी सुनी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।